तीन हेतुओं से साबित कर दिया कि कथा शिष्य आचार प्रवचन प्रवचन जो हुआ है वो तीन कारणों से है। एक तो सूक्ष्म वस्तु का विषय होने से, दूसरा अनायास बोध हो जावे, तीसरा श्रुति स्मृति विकसित नियमों की वजह से भी यह उचित ही है। अतएव कश्चित गुरु ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य, इसलिए कोई गुरु, कोई व्यक्ति जो शिष्य है, कश्चित शिष्य गुरु ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य, जो गुरु है ब्रह्मनिष्ठ है उनके पास विधिवत पहुंच करके प्रत्येगात्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन, प्रत्येगात्म विषय ब्रह्म से भिन्न कोई और शरण न दिखाई देने से अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन, अभय नित्य शिव अचल उस आत्मा को, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा से पप्रच्छ कल्प्यते, पप्रच्छ ऐसा में ऊपर से अध्यार करना पड़ेगा। ओम केनेशितं पतिति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। ओम का दिया। ओम का अनेक अर्थ होता है, यद्यपि यहाँ 5 अर्थों में लेते हैं। ओम का पहला अर्थ यहाँ मंगलवाचक था। किसी उपनिषद के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए ना, हम मंगलाचरण है नहीं, अतएव शांति पाठ कर दिया जाता है, उसमें भी ओम होता है और उपनिषद आरंभ में भी ओम होता है, मंगलवाचक। दूसरा, ओम संपूर्ण का द्योतक है, पूर्ण का द्योतक है, कार्त्स्यार्थक है। तीसरा, वह ईश्वर का नाम है, नामवाचक है, तस्य वाचक प्रणव योग सूत्र। चौथा, सावधान का वाचक है, मैंने सावधान कर रहा, आलस को दूर करता, हाँ ध्यान दीजिए मेरे बात पे, ऐसे कहने के लिए ओम। सभी जगह आदमी को जगाए, होश में लाने के लिए ओम कहते। आप लोग उठल 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 हल्ला कर देते हैं, आदमी सोए ही नहीं, जगह खड़ा रहे। कीर्तनकार लोग जो है खूब जोर से बजा देंगे, उठल उठल उठल, सब सोया और जग जाएगा, ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा, क्या हो गया। जो सोता हुआ आदमी है वो जग जाएगा, बीच बीच में करेंगे, फिर कहेंगे अस्तु चुप, रोक देंगे, फिर चलो। अच्छा है प्रक्रिया, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान के नाम से जगा देते सब कुछ करने कि होता ही कीर्तन लगभग रात्रि 9 बजे 10 बजे शुरू करते हैं, 12 बजे तक। अब आदमी थका हो रहता है, खेती में काम धंधा करके फिर खाए पी करके आगे बैठेगा तो नींद तो आएगा ही, जगाने में कुछ तो रास्ता चाहिए। और कुछ चढ़े जो देखते उसके बाजू सोते रहते, कहीं खड़ा हो जा, तू भी मुजरा ले, खड़ा हो जा, मजा। आगे पीछे जाएगा, बजाते रहेगा और सो नहीं सकता, और नाचते रहो, नचाते रहेंगे उसको, कहाँ सोएगा वो। और यहाँ तो हम लोग पढ़ाने की तो नारद शैली तो है नहीं, उसमें नारद शैली कथा बोलते हैं। ये तो व्यास शैली में पाठ हो रहा है ना, व्यास शैली है ये, वो नारद शैली में भगवान की कथा गाते हैं लोग। व्यास शैली में तो वक्ता भी बैठा हुआ है और श्रोता भी सब बैठे हुए रहते हैं, तो आराम से सोते रह सकते हैं। वक्ता सोवे ना सोवे, श्रोता तो सो ही जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो पाते, श्रोता को भी खड़ा कर देते हैं, खड़े रह जाएंगे श्रोते। कुछ श्रोता बैठे हुए हैं, कुछ श्रोता खड़े हुए हैं, ऐसे चलता है। तो कहते हैं शिवम अचलम इच्छान पप्रच्छ, ओम सावधान कारक है, आदमी को जागरूक रखता है। हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, कृपया सुनिए। ऐसे गुरु का ध्यान आकर्षण करने के लिए ओम करके शिष्य उच्चारण कर रहा है, अथवा ओम ये स्वीकृति का वाचक। छांदोग्य उपनिषद में आता है ओम का स्वीकृति वाचक, टू गिव कंसेंट। कहते क्योंकि यहाँ पर
वो भूमिका क्या दिया भाष्यकार ने? कोई शिष्य है जो गुरु पे आया, ब्रह्मनिष्ठ होकर के आया है और ब्रह्म के बारे में इच्छा करते हुए वो पूछ रहा है। पूछने के लिए तैयार होता है तो वो संस्तुति कर दिया, ठीक है पूछो। इसे गुरु ओम करके दे रहा है स्वीकृति, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है, स्वीकृति अर्थक भी है। 5 अर्थ हो जाते इस प्रकार से। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन ईशितम सन प्रेषितम भूत्वा इदम मनः पतति। केना किससे, किसकी इच्छा से, केन इष्टम सन, ईशितम जो हुआ है इष्टम को ईशितम हो गया, केनेशितम केन ईशितम आदगुण गुण हो गया, इष्टम बनता है छांदस प्रयोग इट कर दिया है। भाष्यकार कहेंगे इस इच्छायाम धातु सत्ता प्रत्यय जब होगा वो अनिट धातु है। इस सेठ धातु और भी इस अर्थ में, आविष्ट अर्थ में, गति अर्थ में है। इस 3 धातु है, इस धातु 3 है धातु पाठ में, आभिष्ण्य, गति और इच्छा, 3 अर्थों में। अलग अलग प्रकरणों में बताऊंगा आगे जब टीका में आए, भाष्य में जब आएगा। तो कहने मतलब यहाँ इष्टम अर्थ कर लेना। केन इष्टम सन प्रेषितम भूत्वा, प्रेषितम वही धातु है प्रपूरक, इस धातु का अर्थ बदल गया, प्रेरणार्थ हो गया। प्रकृष्ट रूप में चाहना ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, इस इच्छा धातु ही है, प्रपूरक वही धातु को ले भाषाकार कहेंगे, उसी धातु से कर रहे हैं यहाँ पर भी। इसे यहाँ भी इट नहीं होना चाहिए, प्रेष्ठम होना चाहिए, लेकिन प्रेषितम हुआ। लेकिन वहां कहते उपसर्ग के मास अर्थ हम लेंगे प्रेरित सन, प्रेरितम भूत्वा, प्रेरितो भूत्वा, इदम मनः पतति मने गच्छति, स्व विषयम प्रति गिरता है, विषय के विषय में गिर जाता है, विषय में गिर के डूब जाता है। विषयाकार समुद्र में, विषयाकार संसार समुद्र है, इसमें पतति गिर जाता है, मैंने डूब जाता है, विषय की ओर चला जाता है। इसे भाष्यकार पतति का गच्छति कर देते सीधा। पतति मैंने गच्छति, विषय प्रति गच्छति, विषय की ओर जाना। किसके अभिप्रेत से, अभिप्राय से? यह इष्ट होकर के, इष्ट होते हुआ यह मन प्रेरित होकर के प्रवृत्त होता है विषयों के प्रति। यह ज्ञान शक्ति संबंधी प्रश्न हो गया। इसी प्रकार क्रिया शक्ति संबंधी प्रश्न पूछता है, केन प्राण प्रथम प्रीतियुक्त, केन अयम प्रथम प्राण, प्रथम प्राण में मुख्य प्राण, यदनंतरम अन्यानि इंद्रियानि प्रवर्तन्ते, जिसकी प्रवृत्ति के अनंतर इंद्रियां प्रवृत्त हो सकती है ना। प्राण यदि न चले तो इंद्रियां कहाँ चलेंगे, है ना। प्राण मुख्य है, क्रिया शक्ति प्रधान है, मन ज्ञान शक्ति प्रधान है, और शरीर में 2 ही चीज आपके पास है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, प्रमुख रूपेण व्यवहार होता है। इसलिए ज्ञान शक्ति संबंधी प्रश्न के बाद में क्रिया शक्ति संबंधी प्रश्न आता है, ये जो मुख्य प्राण चल रहा है श्वास के रूप में ना, ये किससे, यहाँ पर ईशितम सन प्रेति युक्त, प्रेषितम युक्त, या प्र जो है ना युक्त के साथ जोड़ना है। एति गच्छति प्रयुक्त सन, जिसको प्रेषितम था या प्रयुक्त, यह प्रयुक्त का अर्थ में वही है प्रेषित सन। किसके, किसकी इच्छा से और प्रेरणा से यह प्राण शक्ति जो मुख्य प्राण है, यह मुख्य प्राण शक्ति प्रवृत्त होता है, अपना नित्य निरंतर इस शरीर को जिंदा रखने में लगातार चलते रहता है। आप सो जाएंगे तो भी यह प्राण अपनी क्रिया करती रहेगी। यह नहीं सो जाता, यह सो जाए तो हो गया काम, राम नाम सत्य है हो जाएगा। नहीं, प्राण भी सो जाएगा तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। ये नहीं सोता है, ये विशेषता है ना। इसलिए पूछ रही है किस आधार पर क्यों ऐसा हो रहा है, किसकी इच्छा से और प्रेरणा से ये हो रहा है, पूछ रहा है। उसके बाद केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, केनेशिताम सन इमाम वाचम वदंती, किसकी इच्छा से, और प्रेषिताम भी जोड़ देंगे,
और प्रेरणा से यह वाणी भी बोलने लगती है। कर्मेंद्रिय को पहले लिया, क्योंकि जन्म के पश्चात सबसे पहला कर्मेंद्र जो काम करता है तो वाणी ही काम करती है। और नहीं भी काम करेगी तो पिटाई कर दिया जाता है बच्चे का। रो बोलेंगे, उसको नहीं रोता है ना वो बच्चा तो क्या करेंगे, उसको पीटेंगे, उसको रुलाएंगे, है ना। डॉक्टर लोगों के काम है रुलाना। बच्चा नहीं भी रोएगा तो उसको रुलाएंगे, उल्टा टांग देंगे, पैर से पकड़ लेंगे और पीठ में थप्पी मार देंगे, रुलाते। पहला इंद्रिय यदि स्पष्ट रूपेण व्यवहार में आता है तो वह वाग इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय। इसलिए जान के संसार का कारणभूता जन्म के पश्चात होने वाला पहला इंद्रिय का कार्य को यहां लेकर के वाचम कह दिया है। तत्पश्चात आंख खुलता भी नहीं, बच्चा तो बंद ही रखता है, बच्चे का आंख बंद ही रहता है, बाद में खुलता है। इसलिए बाद में आता है चक्षु, उसके बाद सुनने लगता है। माता बोलेगी, दूसरे लोग बोलेंगे तो वो सुनने लगता है। इसलिए श्रोत्र और हाथ पैर वार तो प्रयोग करना बहुत महीने के बाद ही जानता है, उसे पर क्या जानता है। हाथ प्रयोग करना आता है उसको, ना शरीर का प्रयोग करना आता है, न इंद्रिय जो जीवेंद्र रसनेन्द्रिय का भी स्वाद का ज्ञान नहीं होता उसको, न त्वक इंद्रिय का ज्ञान होता है। बाकी कोई इंद्रिया काम नहीं करते। ये सब बाद में धीरे 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 स्पर्श का सबका अनुभव ग्रहण करने लगता है। इसलिए उत्पत्ति क्रम आधार से मैंने व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो अभिव्यक्ति के आधार पर जो ले रहे हैं यहाँ पर चक्षु श्रोत्रंच कौ देवो युनक्ति या वितर्क करते में है, कौन सा वह देव है जिससे प्रयुनक्ति प्र यहाँ भी जोड़ देंगे, प्रयुनक्ति प्रयुक्त होकर के प्रेरित होकर के ये प्रवृत्त होता है, यह हमें बताइए। यह प्रश्न किसी ईश्वर आदि का संबंधी नहीं है, या नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला वह जिज्ञासु पहले बोल चुके कौन है, वो विरक्त, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा होती है। परम विरक्त है अर्थात नित्यानित्य के विवेक भी है उसको। बाह्य जितने भी प्रेरकता है ये सबको अच्छी तरह से जानता है। गुरु प्रेरक होता है ना, मन वाणी को प्रेरणा दे रहा है। इसे श्रुति मन का भी प्रेरक कौन है वो बताओ। वाणी से हम दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन वाणी का प्रेरक कौन है वो बताओ। इसे वो ऐसा एक सामान्य प्रेरक को पूछ रहा है जो अत्यंत विलक्षण है, जो कि व्यष्टि समष्टि भूता जीव और ईश्वर से परे है। वो ईश्वर संबंधी प्रश्न भी नहीं है यहाँ पे। ईश्वर संबंधी प्रश्न करने की जरूरत नहीं, जो पहले उपासना करा है वो उपास्य कौन होता है, हमेशा हिरण्यगर्भ सर्वश्रेष्ठ उपास्य है, ईश्वर है। उनकी उपासना करने से उसकी अंतःकरण शुद्धि हुई है। अंतःकरण शुद्धि होने के बाद वो सर्व प्रेरक सर्वाभाषक सर्वसाक्षी भूता व्यक्ति समष्टि का समस्त का भी प्रेरिता कल्पना का अधिष्ठान भूता चेतन, जिसकी सानिध्य में सारा माया अपनी क्रियाकलाप कर रही है, ईश्वर और जीव भेद के द्वारा व्यक्ति समष्टि संसार को प्रचलित कर रही है, उस तत्व संबंधी प्रश्न है। अतएव केन तृतीया कर्तरी तृतीया देखने में है। कहेंगे यहां पर शुरू में अर्थ केन कर्तरा इष्टम, भाष्यकार भी कहेंगे। इसलिए प्रश्न पूछेगा तुरंत पूर्व पक्षी, ये प्रश्न की जरूरत है, फिर तो चेड़ा कैसा आदमी है, मूड है, तो ऐसे कैसे पूछ सकता है। पूर्व पक्ष उठेगा, शास्त्रार्थ होगा, देखिए अब मंत्र में जाए, भाष्य में जाइए। अब मंत्रार्थ सामान्य हो गया, केन ईशितम इत्यादि। केन ईशितम इति केन कर्ता, केन कर्ता किस कर्ता के द्वारा, इशिताम कर करते इष्टाम अभिप्रेतम, इष्टम इट नहीं होना चाहिए, इट कर दिया गया है छांदस। अभिप्रेतम सन अभिप्रेत होकर, किस कर्ता के अभिप्राय से, मन यह जो मन है वो क्या किया हुआ है, तो आगे बता रहे हैं पतति गच्छति। पतति मने गच्छति, कहाँ जाता है मन, स्व विषय प्रति संबद्धते, अपने विषय के प्रति जाता है, ऐसा अर्थ जोड़ लेना चाहिए। कहाँ जाता है,
मैंने अपने विषय की ओर जाता है। इसे स्व विषय प्रति यह वाक्य शेष संबंधित कर लेना, अन्वय कर लेना। अब भाष्यकार कहते हैं ईश धातु के बारे में। यहाँ आपने इशितम इट वाला धातु को छोड़ करके अनिट वाला इष्टम अर्थ कैसे कर दिया? तब भाष्यकार कहते हैं सेठ धातु कौन है? ईशेर आभिक्ष्ण्यार्थ गत्यर्थ असंभव। ईशु धातु आभिक्ष्ण अर्थ वाला, आभिक्ष्ण मैंने पुनः पुनः अर्थ वाला, बारंबार अर्थ वाला धातु, और गत्यर्थ गमनार्थ वाला धातु, ये दोनों धातुओं को यहाँ लेना प्रकरणानुसारेण असंभवात। यह मैंने अस्मिन् प्रकरणे प्रश्ने उन अर्थों को ग्रहण करना असंभवात। इच्छार्थ सेव रूपम इति गम्यते। इच्छार्थ वाला जो धातु है उसी का यह रूप है, ऐसे हमें निश्चय करना पड़ता है। ईशा आभिक्ष्ण धातु क्रियादिगण का है और ईशा गतौ धातु दिवादिगण का है। आंध्र का पहला पंक्ति में ईशा अभीष्ण ईशा गतौ वा ऐचैति धात्वंतर संभव है कथम इच्छार्थ से व्याख्यानम इत्याशंज्ञा। क्रियादि और दिवादी गणीय इन धातुओं को त्याग करके आपने ईशु इच्छायाम धातु कैसे ले लिया, ये प्रश्न। आविष्ण मैंने पौर्ण पुण्यम, वही आनंद की दूसरी पंक्ति, तद विषयताया गति विषयताया वा मनसो अभिप्रेतत्वात् मन प्रवर्तक विशेष सीव बहुसितत्वादित्यर्थः। वास्तव में जो है ये अर्थ मन में संभव नहीं है। मनसो अनभिप्रेतत्वात्, मन के पुनः पुनः प्रवृत्त होना। ये क्यों पुनः पुनः प्रवृत्त हो रहा है, यह प्रश्न पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कर्म से सामर्थ्य क्या है, कर्म और वासनाओं से बार बार विषय की ओर जाता है। इसलिए इनके प्रश्न कर्म और वासना के अधीन होकर के मन क्यों प्रवृत्त होता है वो जानना चाहता है। इसको इतनी चेतनता कहाँ से मिल रही है, क्यों ये थक नहीं जाता है, जिंदगी भर लगा रहता है फिर भी कामना करना छोड़ता नहीं है, क्यों, कहां से इसको इतनी चेतनता मिल रही है, पावर मिल रहा है, ये वो जानना चाहता है। इसलिए बुभुत्सितत्वात्, इसलिए क्या है, मन प्रवर्तक विशेष से बुभुत्सितत्वात्, मन का प्रवर्तक विशेष यहां पर जानने के लिए इच्छित है। इशितम इट प्रयोगस्तु छांदस, भाष्यकार कहते हैं इशितम में जो इट प्रयोग हुआ, इट माने आर्धसटवलादे सूत्र से इट होता है व्याकरण में, वो इट का जो प्रयोग हुआ वो क्यों हुआ, छांदस तस्यैव, और इसी धातु का प्रयोग हुआ प्रेषितम में भी, तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इत्येतत्। इसी ईशु इच्छायाम धातु को प्रउपसर्ग के साथ जोड़ दिया। उपसर्ग कैसे जोड़ा, ये उपसर्ग क्या कर दिया, धातु अर्थ को बाधित कर दिया और दूसरा अर्थ प्रकट कर दिया। क्या नया अर्थ निकला, नियोगार्थ है। नियोग अर्थ में जो है इसका प्रेरणार्थ है। नियोग माने किसी को प्रेरणा देना, किसी को लगाना। जब गुरु कहता है पानी लाओ, पानी लाओ कहने का मतलब शिष्य को नियोजन कर दिया, उस कार्य में लगा दिया, इसका नाम नियोग, अर्थात उस कार्य करने की प्रेरणा दिया। तो इसलिए कहते हैं नियोगार्थ है प्रेषितम इत्येतद् भवति। नियोग अर्थ में यहां प्रेषितम शब्द प्रयोग हुआ है। यहां लेकिन प्रश्न उठ सकता है, इट यदि हुआ है फिर गुण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इट होने के बाद में कित खत्म हो जाता है। जो क्ता प्रत्यय है वो कित है, इश धातु से क्ता प्रत्यय में जो कर देता हूं, वक्ता प्रत्यय कित होने के नाते लघुपद गुण नहीं होगा, इष्टम बन जाता है। लेकिन जब छंद में वेद में इट कर दिया गया तो गुण भी करना चाहिए था। गुण करते तो क्या होता, एशितम बनता, के न एशितम तो वृद्धि होनी चाहिए, के नैशितम बनना चाहिए, के नैशितम कैसे मंत्र में बोल दिया, यह आशंका है। क्यों गुण नहीं हुआ, मंत्र को देखने से स्पष्ट है गुण नहीं हुआ है ना। यदि एशितम बन जाता तो वृद्धि होना चाहिए, के ना एशितम, वृद्धि रेची वृद्धि हो जाएगा, तो के नैशितम बनना चाहिए पाठ। इन पाठ के नैशितम देखने से लग रहा है के नदन ईशितम है, आध गुण से गुण कर दिया वहां पर,
इशितम हुआ का मतलब क्या, धातु में गुण नहीं हुआ, इट करके गुण नहीं किया, ऐसे क्यों? उसमें भेद जैसे छांद सत्ता तो नहीं हुआ। एक तो जवाब है, विकल्प से जवाब दे रहे हैं कि टिप्पणी में 2 और 3 टिप्पणी। लक्षानुरोधन लक्षण से नेयत्व प्रत्याह इट प्रयोगे सती इत्यादि, लक्ष्य के आधार पर लक्षणों को मैंने सूत्रों को लगाया जाता है। व्याकरण का नियम है, लक्ष्य को देखते हुए कई बार सूत्र प्राप्त को भी हम नहीं लगाते हैं। इस अभिप्राय से मूल में आनंदगिरिकार ने कहा इट प्रयोग से गुणे भवितव्य गुणेन भवितव्यम इत्यादि। गुणेन भवितव्यमिति अन्वेषितम अन्विष्टम, देखो लोक में भी प्रयोग होता है, अन्वेषितम अन्विष्टम दोनों प्रयोग हो रहा है। एक जब गुण किया अनुएषितम गुण हुआ और अनुइष्टम में गुण नहीं हुआ, अन्विष्टम अन्वेषितम, इस तरह से लोक व्यवहार में देखने को मिलता है। इति प्रयोग द्वैविध्य उपगतये उपपत्तये न त्वा सेठ इत्यतो अनंतरिते निष्ठा शिंग स्विद इत्यादि निष्ठा इति योग विभज्य। हम क्या करेंगे, अन्नत्वा सेठ एक सूत्र है, उसके बाद सूत्र आया निष्ठा शिंग स्विद इत्यादि धातुओं को गिनाया, उसमें इश भी है, इसलिए निष्ठा में भी निषेध होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, सूत्र का योग विभाग कर देंगे, सूत्र को 2 टुकड़ा कर देंगे, निष्ठा एक अलग सूत्र बनाएंगे, शिंग स्विद इत्यादि अलग सूत्र होगा। और पहले सूत्र का क्या करेंगे, योग विभज्य सेठ निष्ठा सामान्य कित्व निषेध से अभिगम्यत्वा। हम क्या करेंगे, सेठ जो निष्ठा है उसमें सामान्य रूपेण गुण का कित कर दें, कित्व का निषेध कर दो। पहले कित्व का सामान्य रूपेण निषेध कर दो, उसके बाद में सेठ निष्ठा को भी कित कर दो। किन में, इन धातुओं के उपलक्ष्य में, शिंग स्विदादि धातुओं में। ऐसा 2 सूत्र बना करके पहला सूत्र सामान्य रूपेण कित निषेध कर देगा, दूसरा सूत्र क्या कर देगा, विशेष रूप धातु मात्र निषेध कर देगा। इस तरह से विकल्प हो जाता है। इति भाव शिष्ट प्रयोग उपपत्ते ही योग विभाग आद्रियंते बुधेरिति बोध्यम, क्योंकि शिष्ट प्रयोगों का उपपत्ति के लिए ही योग विभागों को व्याकरण में महाभाष्यकार ने स्वीकार किया है। आगे और भी जरा सूत्र 4 नंबर टिप्पणी भी इसी विषय में है, देखिए। अनुबंध शब्दोत्र आगम पर चेत इति केचित् वस्तुतस्तु इषु गमी यमाम छह इति सूत्रे उकारानुषंग, उकार अनुषंग हो गया, आनु दीर्घ बनाना, उकारानुषंग अननुषंगाभ्याम, क्योंकि पाणिनि धातु सूत्र पाठ में कहीं पर इशु गमी यमाम च इशु कर उकार है, कहीं पर इशु का उकार नहीं है, ईशा गमी यमाम च भी पाठ है। तो ईशु गम्यमान भी है, ईशा गम्यमान भी है, इसका मतलब क्या, ईश धातु उदित भी होता है, उदित नहीं भी होता है। कहीं पर उकार से पाठ हुआ और अन्य किसी सूत्र में क्यों लिया, जैसे तीश ईशा, तीश सह, ती ईशा सह, उस सूत्र में क्या है, ईशु नहीं बोला। किसी सूत्र में पाणिनि ने इस ईश धातु को उकार अनुबंध सहित लिया, किसी सूत्र में उकार अनुबंध रहित ले लिया, उसे ज्ञापन करते यह धातु में उदित्व विकल्प है। उससे क्या हुआ, उदित हुआ नहीं लगेगा। इति सूत्र है उकार अनुषंग अनुषंगाभ्याम पाठ द्वैविध्य प्रचयात, पाठ द्वैविध्य की प्रचलित होता हुआ देखने को मिला। इसी धातु और उदित्व से वैकल्पिक अंगीकरणात, इसलिए इसी धातु को का उदित्व को हमने विकल्प से स्वीकार किया है व्याकरण में। तथा च, इसलिए 2 पक्ष बना, यदि उदित मानोगे तो और उदित नहीं मानोगे तो उदित मानेंगे तब क्या होगा, यदि उदित्वम एवं नियतम अभविष्यत् तथा उदितो वाइति त्वायाम वेटकतया यस्य विभाषयति निष्ठयाम इन निषेधात् इहि छांदसत्व उक्तिर अयोक्षता अनुदित्वस्यापि अभिगमे। तो पहला उदित पक्ष स्वीकार करेंगे तो नियत रूपेण इस धातु को उदित करके स्वीकार करते हैं तो उदितो वा सूत्र क्या करता है, त्वादि प्रति सेट को विकल्प कर दिया, सेट त्वायाम वेटकतया विकल्प से इट करता है, जैसे उसी प्रकार यस्य विभाषा सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा निष्ठा में भी इट निषेध जो होता है वहां भी इसी प्रकार व्यवहार हो जाएगा। निषेधात यही छांदसत्वोक्ति ही, इसलिए यह जो इट है उसकी छांदसत्व को जो कथन किया भाष्यकार ने उचित बनता है।
और अनुदित पक्ष में अनुदित्वस्य अभिपगमे तो तीशसा इत्यादि अगर वो सूत्र तीशसा इत्यादि सूत्रों से तादि सामान्य विषयतया यस्य भाषित्यस्य तिष्ठातिरिक्त एष विकल्पवती, तब क्या होगा, वह तीश इत्यादि सूत्र तादि प्रत्यय सामान्य में लागू होता है। ती मने तादि, उन प्रत्यय करते हुए ईश से इत्यादि सूत्र लागू होता है। इसलिए वहां तब क्या होगा, तो तिष्ट से भिन्न धातु में ही विकल्प होगा, स्था धातु का विकल्प नहीं होगा जो गिने हुए वहां पर। तिष्ठातिरिक्त ये विकल्पयति प्रसराभिगमेन ईशेर निष्ठायाम इड विकल्प संभवात। इस प्रकार का विकल्प को स्वीकार जब करते हैं तो इस धातु में भी इट विकल्प से हो सकता है निष्ठा के प्रति, निष्ठा मैंने के प्रति हुए। इसलिए गुणाभावे नैव छांद सत्वोक्ति हिरण्या, इसलिए गुणाभाव पक्ष में छांद सत्व कथन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अनुदित पक्ष, उदित पक्ष में तो कहना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था है यहां पर। तत्र प्रेषितम इत्युक्ते, अपूर्व पक्षी कहता है ईशितम प्रेषितम दोनों करने क्या जरूरत है। केनेशितम मना प्रेषितम जो कहा, दो शब्दों को करने क्या जरूरत है। किसकी इच्छा से यह सब प्रवृत्त हो रहा है, सीधे सीधे बोलो। कहते कि भाई इच्छा मात्र से प्रवृत्ति नहीं होती है। व्यवहार में देखने को मिलता है इच्छा मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होगी, कहना पड़ता। अभी हम चाहें कि आप ठीक से काम करें, अमुक काम कर दे, हमने आपको बोला ही नहीं मैं करो, आपको पता ही नहीं है, वो अपने मस्त हैं आप। अब कहा इच्छा करने से नहीं होगा ना, मन ही मन। लोक व्यवहार यही होता है, जो हमारी इच्छा है वह हमें प्रकट करना पड़ता है। वाचा कर्मणा वा, ये लोग व्यवहार में देखने को मिलता है। भास्कर कहेंगे वाचा कर्मणा वा, या तो वाणी से बोलना पड़ेगा, या तो खुद करने लगो तो आओगे भागे भागे, नहीं नहीं हम करेंगे बोलोगे ना। दो ही तरीका है, या तो बोलो, या तो बोलने लायक नहीं है, बोलूंगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसे विचार है तो फिर करने लग जाओ। जब करने लेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। तो दो तरीका है प्रेरणा देने का, दोनों ही अच्छा होता है अपने अपने जगह पर। कभी ऐसा कभी वैसा, प्रसंग और परिस्थिति सब देखी जाएगी। वाचा कर्मणा वा, इसलिए आगे बढ़ेंगे भाष्यकार। तो ये होता है, उसके बिना काम चलता नहीं, होता नहीं कार्य। इसीलिए प्रेषितम जरूरी है, कर्मणा या वाचा प्रेरणा जरूरी है। तब पूर्व पक्षी कहेगा फिर प्रेषितम ही शब्द, तो ईशितम की क्या जरूरत है। दो पक्ष है, क्यों? एक तो होता है समर्थ यदि है तो इच्छा मात्र से भी हो जाएगा कार्य। ईश्वर है, उसको बोलना पड़ेगा क्या, किसी को करके दिखाना पड़ेगा। ईश्वर है, उसको इच्छा करेगा, इतने से प्रकट हो जाएगा वस्तु। योगी देखो इच्छा करता है, हो जाता है। एक अच्छा उपासक साधक जो है, जब तक करने वाला, वो मन में इच्छा करेगा, वो सामने कार्य हो जाता है। इसे सामर्थ्यवान पुरुष के लिए इच्छितम इष्टितम कहने से ही काम चलेगा, प्रेषितम की जरूरत नहीं है। असमर्थ पुरुष के लिए प्रेषितम करने से काम चलता है, इशितम की जरूरत नहीं है। इसे दोनों प्रश्न उठेगा। इसे कहते हैं तत्र प्रेषितम इत्युक्ते, यदि हम प्रेषितम केवल कह देते हैं, इशितम नहीं कहते तो समस्या क्या है, और इशितम मात्र कह करके प्रेषितम नहीं कहूंगा तो क्या समस्या है। दोनों को दिखाने के लिए भाष्यकार पहला प्रेषितम को कहते हैं, इशितम को निकाल देते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से करेंगे पहला विचार। प्रेषितम इत्युक्ते, मंत्र में क्या कहा, केन मनः प्रेषितम पतति कह दो सीधे सीधे। तब प्रश्न क्या उठेगा, प्रेषित्री प्रेषण विशेष विषय आकांक्षा। समस्या यह होगी प्रेषित्री और प्रेषण विशेष विषय का आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी। केन प्रेषित विशेषेण कीदृशं वा प्रेषणमिति, किस प्रेषिता विशेष के द्वारा यह प्रेरित हुआ है और किस प्रकार से उसने प्रेषण दिया है। काया दिया, कर्मणा
या वाचा प्रेषणा दिया, ये भी तो जानना पड़ेगा। इति ये विशेषता आएगी। ये यहां तक एक तरह से पूर्व पक्ष का आशय को उठा दिया, जवाब देते हैं। लेकिन यह तू से निषेध हो गया। इशितम इति तू विशेषण है सती, किंतु यह समस्या नहीं खड़ी होगी, यह आकांक्षा उत्पन्न ही नहीं होगा। प्रेषित्री और प्रेषण विशेष की आशंका, प्रेषित्री आकांक्षा मतलब केन प्रेषित्री विशेषेण, और प्रेषण विशेषाकांक्षा मतलब कीदृशम व प्रेषणम, वाचा वा काया वा, ये जो प्रश्न है ये उठेगा ही नहीं। कब? इशितम इति तु विशेषणे सति, इशितम ये विशेषण देने पर, तो व्यावर्तन करने के लिए, पूर्व पक्ष की वह आकांक्षा को व्यावर्तन करने के लिए भाष्यकार तू कह दिया इशितम इति तु, किंतु ऐसी आशंका उत्पन्न नहीं हो सकती है जब मंत्र ने इशितम इति विशेषण सती तदो भयम निवर्तत है, और दोनों प्रकार की आकांक्षा निवृत्त हो जाता है। कहते कैसे निवृत्त हो जाएगा आकांक्षा? कहते हैं कस्यिच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणा, क्योंकि यह अर्थ विशेष का निर्धारण हो रहा है, किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित हो गया। इस तरह से दोनों को में जोड़ना है, प्रेषणम इशितम, दोनों को जोड़ना है। किसकी इच्छा मात्र से यह प्रेरित हुआ है, यह अर्थ विशेष यहां पर निश्चय किया जा रहा है। प्रेषितम कहने की क्या जरूरत है, यह मान करके पूर्व पक्षी यहां पर उठा रहा है। ईश्वर के संबंधी प्रश्न है ना, तो ईश्वर तो समर्थ है, उसकी इच्छा मात्र से चलेगा, से किससे इच्छित होकर के प्रश्न पूछना उचित है, प्रेषितम की जरूरत नहीं है। तो यदि एषु अर्थो अभिप्रेतः, यहां से यदि से पूर्व पक्ष कर, यदि एषु अर्थ अभिप्रेतः स्यात् केन इशितम इत्येतावत् सिद्धत्वात् प्रेषितम इति न वक्तव्यम्, तब भी पूर्व पक्ष कह रहा है इतने ही कहा ना, फिर यदि एष अर्थ अभिप्रेत, यही अर्थ जो अर्थ आपने जो कहा, क्या अर्थ कहा? इच्छा मात्रेण प्रेषितम, इच्छा मात्रेण प्रेषितम, ये अर्थ आपको इष्ट दी है, वो तो इशितम कहने से ही काम चल जाएगा। इशितम कहने से हो सकता है, प्रेषितम कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? अपर्याय शब्द भेदस्य अर्थ भेद व्यभिचाराद, अर्थ भेद अव्यभिचाराद करके पाठ लेना है, टिप्पणकार कहेंगे वहां। क्यों? प्रयत्न मंत्रेण सन्निधि मात्रेण व्याख्यातम, क्योंकि इसका तात्पर्य क्या है? प्रयत्न के बिना इच्छा मात्रेण प्रेषितम, मात्रेण क्यों कहा भाष्यकार ने? उस ब्रह्म की अंदर एक कामना जगी, एको हम बहुश्याम, उस इच्छा मात्र से माया में खलबली मच गया, सारा काम हो गया। मात्रेण का, इच्छा मात्रेण का अगर दिखाना चाहते हैं, प्रयत्न बिना, प्रयत्न के बिना। और प्रेषित में क्या होता है? प्रयत्न होता है, वाचा या काया। इसे केवल प्रेषितम में काया वाचा प्रेरणा माननी पड़ जाती है, वो जरूरत नहीं है, इसके लिए इशितम कहना पड़ा। इशितम कहने से ज्ञापन हुआ इच्छा मात्र से बिना प्रयत्न का मन में प्रवृत्ति होगी, प्रेरणा आ गई। ऐसा कौन विलक्षण प्रेरक होगा जो बिना प्रयत्न का इच्छा मात्र से प्रेरणा दे सकता है? ये शिष्य का प्रश्न। ऐसा अर्थ हमारा इष्ट होने से इशितम प्रेषितम दोनों शब्द विशेषण विशेष भाव रूपेण जरूरत है। तब पूर्व पक्ष कहता है यह अर्थ तो इशितम कहने मात्र से भी निकल सकता था। कि पूर्व पक्ष कहना यदि येषु अर्थो विप्रेत, यही अर्थ यदि आपको अभिष्ट है, वह अर्थ केन इशितम इति एतावदेव सिद्धत्वात् प्रेषितम इति तो न वक्तव्यम्। प्रेषितम यह शब्द कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहता है। इति एतावदेव पर टिप्पण करके इशितम इत्यस्यैव इच्छया प्रेरितम इति अर्थ संभवात्, क्योंकि इशितम का अर्थ क्या कर रहे हैं? इच्छया, तृतीयार्थ का ध्यान कर लेंगे वहां। इशितम प्रेषितम है ना, प्रेषितम को हटाए दो, इशितम कर इच्छया प्रेरितम, ऐसा अर्थ हो सकता है। इच्छया
प्रेरितम, ऐसा अर्थ निकल सकता है। ये पूर्व पक्ष का आशय है। अपिच इतना ही नहीं, दूसरी आपने जो अर्थ कहा है वह अर्थ इशितम से निकल गया है, तो फिर भी मंत्र में प्रेषितम शब्द है, शब्द की अधिकता हो गई ना, दो शब्द हो गए ना। एक शब्द से जो अर्थ निकल सकता है उसके लिए दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसमें तो कुछ अर्थ भी अधिक होना चाहिए। मान शब्दाधिक्याद अर्थाधिक्यम युक्तम, शब्द की अधिकता के वजह से अर्थ में भी अधिकता माननी चाहिए। इति इच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितम, ऐसा ध्यान करूंगा उसमें। इच्छा करके उस ईश्वर ब्रह्म ने वाणी से प्रेरणा दिया या कर्मणा वा, या कुछ काम करके प्रेरणा दिया, कुछ प्रयत्न से प्रेरणा दिया। आगे ना यहाँ पर वाचा कर्मणा वा प्रेषितम, इसी ये अर्थ क्या निकला, प्रेषितम अधिक शब्द होने से, क्योंकि इशितम अर्थ से ही इच्छया प्रेरितम अर्थ जब निकल सकता है, पृथक प्रेषितम जो शब्द प्रयोग किया उससे पूर्व पक्ष का कहना है हम उसका अर्थ ऐसे निकलेंगे, इच्छया वाचा वा कर्मणा वा केन प्रयत्नेन प्रेषितम प्रेरितम, ऐसा अर्थ करें। इति अर्थ विशेष अवगंतुम युक्त, ऐसा अर्थ विशेष को स्वीकार करना ही उचित। इति चेत न, सिद्धांत भाष्यकार कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह प्रश्न जो है पूछने वाले को देखो कौन पूछ रहा है, प्रश्नकर्ता के ऊपर निर्भर है उसके शब्द का प्रयोग का वजन कितनी है ना। बोलने वाला कौन बोल रहा है वो देखा जाता है। एक बच्चा बोलता है और एक बड़ा भी बोल रहा है, दोनों एक ही शब्दों का समान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मान लो प्रश्न समान है, शब्द भी वही बोल रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन दोनों का पूछने का पीछे बिल्कुल अलग ही भाव होगा। एक बच्चा बोल रहा है अरे ब्रह्मा जी का 4 सिर क्यों, वही एक बड़ा आदमी बोल रहा है ब्रह्मा जी के 4 सिर क्यों, दोनों में अंतर है। बच्चा जिज्ञासा पूछ रहा है और बड़ा जब पूछ रहा है व्यंग्य पूर्वक पूछ रहा है, उसमें व्यंग्य, वो जिज्ञासा नहीं है वहां। अरे तुम्हारे भगवान तो 4 मुख वाले, 4 खोपड़ी वाले, अरे एक खोपड़ी को संभालने हमें तो कितना पेस्ट खरीदने पड़ते हैं ना, बोरोलिन बोरो प्लस ये वो, और 4 के लिए कितना झंझट होता होगा उसको, तो 4 के बाल भी होंगे, बाल कैसे संभालता होगा वो, चारों मुख में तिलक लगाना पड़ेगा, चारों मुख में साबुन लगाना पड़ेगा, इतना झंझट ही झंझट है। पूछने वाले के भाव कुतर्क पूर्ण है कि जिज्ञासा पूर्ण है या व्यंग्य पूर्ण है, निर्भर होता है। आप गए और आए, जाने और आने को देखा किसी ने, देखा जब आप गए थे 1 बैग लेके और आते हुए 2 बैग लेके आए, पूछता क्या बात है 2 बैग कैसे आ गया, तो पूछने वाले के पेट में क्या है आप अनुमान कर सकते हो, नहीं कर पाएंगे। ये सारी समस्या व्यवहार में बहुत जटिल काम है। इसे प्रश्नकर्ता महत्वपूर्ण है, शब्द नहीं। और टैक्सी ड्राइवर भी बोल सकता है, जिस टैक्सी ड्राइवर ने आपको पहले ले गया मैंने वही ला रहा हो, तो वो भी कह सकता है साहब आप तो 1 सूटकेस लेके, आप 2 सूटकेस लेके आए, बहुत माल पर लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसकी भाव अलग होगी बोलने में। और कूली तो बड़ा खुशी होएगा, उसी कूली से उठा रहे हैं, तो पहले 1 सूटकेस को उठाने में हमको तो कम पैसे मिला, तो 2 उठाने ज़्यादा पैसे मिलेगा ना साहब, और 3 लाए होते तो अच्छा होता, कहेगा वो, किसको ज़्यादा मिलेगा। उसकी भावना अलग है 1 का 2 होने में। कौन बोल रहा है प्रश्न वही है, लेकिन बोलने वाले के ऊपर निर्भर होता है उन शब्दों का अर्थ क्या होगा। कौन कटाक्षपूर्ण कह रहा है या नहीं, यही भाषाकार कहते हैं प्रश्न सामर्थ्य।
प्रश्न का सामर्थ्य के आधार पर जो अर्थ आप कह रहे वो अर्थ नहीं लिया जा सकता है। प्रश्नकर्ता या कौन है? ब्रह्म जिज्ञासु है या नहीं? इसलिए वो वाचा या कर्मणा बोल ही नहीं सकता। वो तो मंत्र पढ़ा है, वो तो वेदों को पढ़ के बाद में गुरु के पास जाके बैठा है ना पूछने के लिए। वेदों को पढ़ा है, वो शतर पढ़ा हुआ है। श्रोत्य कर्ण पश्यत्य चक्षु अपाणी पादो जवनो गृहीता, ऐसा मंत्र पढ़ा हुआ है। वो जानते हो ब्रह्म के पास न हाथ है न पैर है, फिर वाणी से कर्म से कैसे प्रेरणा दे? प्रश्न पूछ सकता है क्या वो? जिस व्यक्ति को ब्रह्म तत्व का सामान्य ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है सामान्य रूपेण, उसको दृढ़ करने के लिए, अपने संशय को दूर करने के लिए गुरु से पूछ रहा है, वह शिष्य ये पूछ सकता है क्या वह ब्रह्म किस वाणी से या किस कर्म करते हुए अपने प्रेरणा दिया? ये पूछ ही नहीं सकता। प्रश्न सामर्थ्या देहादि संघातात् अनित्याद कर्म कार्यात विरक्तो, कि पूछने वाला कौन है? जो इन सब चीजों से विरक्त है। देहादि संघात व्यष्टि समष्टि सब, अनित्यात कर्म कार्यात, अनित्यभूता कर्म का ही कार्यभूत क्या? आप ब्रह्मभुवनालोक का सारा ब्रह्मांड, वो हिरण्यगर्भ पर्यंत कर्म का ही कार्य है ना। इन सब से जो विरक्त है वो कैसे पूछेगा वाचा कर्मणा कह करके? वो जानता है कि वाचा कर्मणा जो प्रेरणा दी जाती है, प्रेरिता और प्रेरित वस्तु प्रेषणा, ये सारी चीजें क्या होती है? अनित्य ही होती है। इसलिए उसके संबंधी प्रश्न पूछ ही नहीं सकता, उनसे तो विरक्त हो रखा है वो। अतो अन्य कूटस्थम नित्यम वस्तु समान पृच्छति सामर्थ्यादुपपद्यते। ये जो व्यक्ति ऐसा कोई दूसरी चीज को पूछ रहा है जो कैसा है, वो कूटस्थ होगा। कूट इव तिष्ठति कूटस्थ, निहाई के समान है, एनविल के समान है, अविकृत स्वरूप वाला। वाचा कर्मणा तो विकृत हो गया, वो तो एक अविकृत स्वरूप वाला और अनित्य नहीं है, नित्य स्वरूप वाला। ऐसे वस्तु को जानने की इच्छा से पूछ रहा है। उसके सामर्थ्य से यह उपपन्न हो गया जो अर्थ हमने कहा है। तुम्हारा अर्थ उपपन्न नहीं हो सकता। वो तुम्हारा अर्थ जो उपपन्न होगा वाचा कर्मणा प्रेषणा नाम का प्रेरणा, वो तो अनित्य कार्यकरण संघात में घटता है। और जो पूछने वाला है वो किसी कार्यकरण संघात के प्रति अब उसके अंदर उत्साह नहीं है, सबसे विरक्त हो चुका है। वह कार्यकरण संघात उनसे परे कोई तत्व को जानना चाह रहा है, जो नित्य कूटस्थ तत्व है। कि जितने भी कार्यकरण संघात है ईश्वर सहित, ईश्वर सहित ये सब के सब क्या है? अनित्य ही है। मायांत प्रकृति विद्यात मायनंतु महेश्वर, मायावच्छिन्न चैतन्य है, वो भी सोपाधिक कैसे हुए? ईश्वर भी सोपाधिक है। अतः वो भी प्रश्न का विषय नहीं है। ईश्वर होता तो कह सकते ईश्वर ने अपनी वाणी से प्रेरणा दिया है? या कर्मणा प्रेरणा दे सकता है प्रयत्न द्वारा किंचित, लेकिन वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिज्ञासा पर जो पूछा जा रहा है वह प्रश्नकर्ता जो शिष्य है वह परम विरक्त है। सकल अनित्य कार्यकरण संघात कर्म का कार्यभूता अनित्य संसार जो देहादि संघात से अत्यंत विरक्त पुरुष पूछ रहा है, वो जानना चाह रहा है ऐसा कौन सा कूटस्थ तत्व है जिन सकल अनित्यों को प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए एतार्श प्रश्नकर्ता का प्रश्न की सामर्थ्य से हमने जो अर्थ किया वो उत्पन्न हो जाता है। इतर था यदि ये बात नहीं मानोगे तो इच्छा वाक कर्म भी देहादि संघात से प्रेरितम प्रसिद्धम इति प्रश्न अनर्थक एव स्यात्। प्रश्न ही बेकार पूछना, मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थरहित हो जाएगा है? क्योंकि जो इच्छा है वह वाक कर्म भी, इच्छा वाक कर्म, पहले इच्छा करेगा, इच्छा के आधार पर वाणी से प्रेरणा देगा या कोई कर्म से प्रेरणा देगी तो अपनेगा ना। इच्छया वाचा कर्मणा व
के न प्रेषितम, ये आप अर्थ लेना चाह रहे हो। जैसे तीन चीजें आपके मत में, पहला इच्छा करता है, उसके बाद वाणी अथवा कर्म से प्रेरणा देता है। इसे कहते इच्छा वाक कर्म ही देहादि संघात से प्रेरित प्रसिद्धम। इनके द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है, प्रसिद्ध क्या लोक में, देहादि संघातवान पुरुष में ही इच्छा पूर्वक वाणी से, इच्छा पूर्वक कर्म से दूसरे को प्रेरणा दिया जाता है। कौन देता है ऐसे प्रेरणा? शरीरवान पुरुष ही देता है, कार्यकरण संघातवान पुरुष में ही होता है। यही लोक में देखने को मिलता है, प्रसिद्ध है। और लोक प्रसिद्ध वस्तु जो सर्व सर्व माने हालिक 500 को व्यक्ति भी जो जानता है, 500 पाल भी जानता है इस बात को, है खेती करने वाला, हालिक का हल चलाने वाला, 500 पाल रुपए करने वाला, ये सब जानते हैं इस चीज को। जो इच्छा पूर्वक वाणी से, इच्छा पर कर्म से जो प्रेरणा दी जाती है वो अनित्य शरीर संघात वाला होगा। जो सारी दुनिया जिसको जानती है, तत्संबंधी प्रश्न एक परम विरक्त जिज्ञासा वाला श्रोत्र ब्रह्म मिनिस्टर पर जाकर पूछेगा क्या? क्या जरूरत है वहां जाके पूछने की प्रश्न? हर दुनिया जिसको जानता है, इसलिए जो जाके पूछने का मतलब है वो जानना चाह रहा है जो लोक में अप्रसिद्ध है, जो लोक में अप्रसिद्ध है। लोक में अप्रसिद्ध है का मतलब क्या? जो काया वाचा कर्मणा प्रेरणा नहीं देता। जो लोक प्रसिद्ध है काया वाचा कर्मणा प्रेरणा देने वाले, इसकी विपरीत अप्रसिद्धत्व को पूछ रहा है। इस सारे संसार को प्रेरणा देने वाला ऐसा कौन सा तत्व है जो काया वाचा मनसा कर्मणा प्रेरणा नहीं दे रहा, किंतु अन्य रूपेण प्रेरणा देता है, इच्छा मात्र से प्रेरणा देता है। इसे भाष्यकार का अर्थ आ गया, इच्छा मात्रेण प्रेरयति, न तो इच्छया वाचा कर्मणा वा प्रेरयति। नहीं तो यह लोक प्रसिद्ध का ही अनुवाद करके पूछना फालतू बात, तो अनर्थक हो जाएगा प्रश्न। तब पूर्व पक्षी कहता एवं अपनी प्रेषित शब्द से अर्थ न प्रदर्शित एवं, फिर तो प्रेषित शब्द का अर्थ रहा ही नहीं, कुछ व्यर्थ हो गया। वेद मंत्र में एक भी शब्द व्यर्थ ऐसे कैसे हो सकता है? और इतना उत्कृष्ट आप ही के कहने अनुसार बुद्धिमान विवेकी विरक्त पुरुष प्रश्न पूछ रहा हो और अनर्थक शब्द प्रयोग करेगा क्या? उस प्रश्न के हर एक शब्द में बहुत वजन होगी। साधारण शब्द नहीं पूछ सकता है, शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, फालतू शब्द प्रयोग नहीं करेगा वो। मुख्य है ना कि प्रश्नकर्ता और उसका प्रश्नगत शब्द दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता अपने आप में है ये महत्वपूर्ण, सब किन शब्दों को प्रयोग कर रहा है, हर शब्द का पीछे बहुत बड़ा रहस्य रहता है। इसलिए हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, चाहे अर्जुन का प्रश्न है चाहे कहीं प्रश्न है, वह उसका जवाब हो और जवाब के प्रत्येक शब्द के पीछे में घुसते हैं। इस शब्द को क्यों कहा, प्रश्न में यह शब्द को क्यों रखा गया। एक च भी बोला तो विचार करते, च यहाँ क्यों आया श्लोक में, वहां क्यों आया, तू क्यों आया, एक जैसे काम से दो च क्यों आ गया, क्यों? पर एक उदाहरण, एक समुच्चय के लिए ऐसा निर्णय लेना पड़ता है, एक एक अक्षर के पीछे भी घूमना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है, तभी असली रहस्य निकलता है शास्त्र। अतः प्रश्नकर्ता जवाब देने वाला उत्तरकर्ता दोनों के शब्दों का भी महत्व है। व्यक्तियों के जितनी महत्व है उतनी ही शब्द का भी महत्व है। तो पूर्व पक्ष इसलिए पूछता है फिर प्रेषितम शब्द का अर्थ क्या रह गया, अनर्थक हो गया शब्द? तक कहते नहीं नहीं, उसका अर्थ भी हम जोड़ दिए हैं ना। न सीधा जवाब दिया, एवं अपनी प्रेषित शब्द से अर्थ न प्रसिद्ध एवं चेत न संशय व तो अयम प्रश्न, क्योंकि वह सारा वेद पढ़ा लिखा है, परीक्षा लोकान कर्मचितान वैराग्य से युक्त भी है, नास्त्य कृत कृत्य न जानता है अच्छी तरह से, वो अनित्यों से अध्रुवम ध्रुवीर प्रार्थितम कठोर परिषद में कहता है, ये मूढ़ों ने किया है अध्रुव को ध्रुव से, ध्रुव को अध्रुवों से प्रार्थना किया, ध्रुवम अध्रुवीर प्रार्थितम, ये सब कर जो जानता है, इसीलिए वो ऐसा ध्रुव तत्व को जानने के लिए प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति व्यर्थ शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन उस तत्व के बारे में उसका अभी संशय अभी विद्यमान है,
इसलिए प्रश्न करना संशयवत अयम प्रश्न, संशयवान पुरुष का ही यह प्रश्न होता है। यदि प्रेषित शब्द से अर्थ विशेष बोलते हैं, इसे प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष युक्त ही है, अर्थ रहित नहीं है, उसका भी अर्थ विषय में लेना ही पड़ेगा। अर्थ विशेष क्या लेना बता चुके हैं, प्रेरितम, इच्छा मात्रेण इशितम का, और प्रेषितम का प्रेरितम, इच्छा मात्रेण प्रेरितम, यह अर्थ लेना पड़ेगा। इशितम कर इच्छा मात्रेण, प्रेषितम कर प्रेरितम, मात्रेण कह करके काया वाचा मनसा कर्मणा का व्यावर्तन हो गया। किम यथा अप्रसिद्धम एवं कार्यकरण संघात से प्रेषितम, किं वा संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्र से इच्छा मात्रेण मनादि प्रेषयितृत्वम इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम केनेशितम पति प्रेषितम बनैति विशेषण द्वयम उपपद्यते। इसलिए विशेषण द्वय जो प्रयोग किया उसने उचित ही बनता है। संशय का आकार को दर्शा रहे यहाँ पर पद द्वय का अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रयोग करे, तत्र प्रेषितम इत्यस्य संघाते नैव इच्छादिना प्रेरितम वा, अर्थ इत्यर्थ, संघात के द्वारा ही, मैंने कोई संघात शरीर को धारण करके उसने प्रेरणा दिया गया ब्रह्म ने, अतः उसके बिना ही कर दिया, ये संशय। यथा प्रसिद्धम में, यथा प्रसिद्धम ने जैसा इस दुनिया में प्रसिद्ध है, वैसे ही कार्यकरण संघात से प्रेषित उस ब्रह्म ने भी कोई विलक्षण कार्यकरण संघात को धारण करके प्रेरणा दिया है क्या? क्यों वा संघात व्यतिरिक्त, अथवा संघात आदि के बिना ही, संघात आदि के बिना ही उसने कर दिया। ये प्रश्न किम यह किंकाय सकलु की उपाय त्रिभुवनम, हमने स्तोत्र में तीनों भुवन कैसे खड़ा कर दिया? क्या साधन था इसके पास? क्या चेष्टा इसने करी? कहाँ खड़ा होके किया? क्यों उपादान थी? क्या उपादान कारण था इसके पास? कौन सी अधिकरण में खड़ा था? नहीं, कहीं तो खड़े होके तो बनाया होगा। वो अधिकरण क्या था? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। वैसा है, अथवा यही तो लोकानुसारण हो गया, कोई अधिकरण होना चाहिए, उपादान होना चाहिए, साधन होना चाहिए, अपना भी एक कारण संघात होना चाहिए। ये लोकानुसारेण ही प्रेषितृत्व है, अथवा संघात से रहित कोई ऐसा विलक्षण प्रेरिता है क्या? यह प्रश्न का संशय है। स्वतंत्र संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा मात्रेण, केवल परीक्षा मात्र से ही मनादियों प्रेषिता हो है इत्यस्य अर्थ से प्रश्नार्थम, इस अर्थ को प्रदर्शित कराने के लिए ही केने पति प्रेषितम बनाई थे, इशितम और प्रेषितम ये विशेषण द्वय का यहाँ प्रयोग हो गया है, ऐसा समझना चाहिए।